In the year 1294, who succeeded Kublai Khan and became the emperor of Yuan dynasty, which is now called China? 1294 में किस व्यक्ति ने, किस शासक ने कुबलाई खान को रिप्लेस किया और युआन डायनेस्टी का राजा बना, जो आज के दिन में चाइना बोला जाता है? तो ये मंगोल था ऑब्वियसली। कुबलाई खान को उन्होंने रिप्लेस किया और ये इस युआन डायनेस्टी के राजा बने 1294 में। इस व्यक्ति का नाम आपको पूरा बताना है, जितना आप बता पाएंगे उतना, स्पेलिंग मिस्टेक भी ना करें। तो सभी से रिक्वेस्ट है इस क्विज में पार्टिसिपेट करें एंड जीतें। अवार्ड इज फ्री ऑरिकल रीडिंग वर्थ 400 रुपीज। सबके आंसर आपके आने चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इज डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ यू। हियर इज द क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड रिस्पॉन्ड करेक्टली to win your oracle reading, which is worth $5 or rupees 400. 1294, who succeeded Kublai Khan and became the emperor of Yuan dynasty, which is now known as China? आपके आंसर्स का हमें इंतजार है। थोड़ा और रुकेंगे, अदरवाइज वी विल ओपन द आंसर एंड मूव ऑन। वैष्णवी पांडे ने आंसर दिया है। वैष्णवी पांडे इज द फर्स्ट वन। उन्होंने कहा है टोगान तैमूर। वैष्णवी जी, यू आर द फर्स्ट वन। आपका नाम स्क्रीन पे है। और अर्पिता काबी इज सेइंग कुबलाई खान्स ग्रैंडसन तैमूर। Okay, Sonia Gandhi is saying Temur followed by Togon Temur. सोनिया जी, आपने नाम को आपने इतना बड़ा कर लिया है कि आपका आंसर दिख ही नहीं रहा है। तो आप इसको देखिए, आपका नाम हमने डिस्प्ले किया है लेकिन आपका आंसर नहीं दिख रहा है। तो वैष्णवी पांडे वॉज द फर्स्ट वन। उन्होंने कहा है टोगोन तैमूर। टोगोन तैमूर। कोई और इसमें अटेम्प्ट कर रहा है? ओके, आई विल वेट फॉर अनदर 5 seconds बिफोर आई मूव ऑन एंड ओपन द आंसर। सबसे पहला आंसर दिया है वैष्णवी पांडे ने। उनका नाम हम डिस्प्ले कर रहे हैं, टोगोन तैमूर। अब हम आंसर खोलने जा रहे हैं। ऑल राइट, आई हैव वेटेड फॉर 5 seconds। अब आंसर खोलने जा रहे हैं वैष्णवी पांडे। देखेंगे आपका आंसर सही है कि नहीं। इनका नाम है तैमूर खान। तैमूर खान नाम है इनका, और इनका जो फर्स्ट नेम है वो है तैमूर ओलिजियाटू खान। ओलिजियाटू खान, तैमूर खान बोला जाता है इनको। तो अब ये किसने दिया है नाम? ये नाम तैमूर तो दिया है, लेकिन हिज ग्रैंडसन तैमूर, अर्पिता काबी बोल रही हैं। और तो अगर हम तैमूर को ही लेके चलें एज ए फर्स्ट नेम, तो सबसे पहले वैष्णवी पांडे का ही आंसर आ रहा है। और उसके बाद अर्पिता काबी ने कहा है हिज ग्रैंडसन तैमूर, बट वो नंबर 2 है। एंड नंबर 3 टोगोन तैमूर इज सोनिया गांधी। तो सबसे पहले वैष्णवी पांडे ने तैमूर कहा है, तो तैमूर खान इनका नाम है। तो ऑल राइट। और इसके बाद सोनिया गांधी ने भी तैमूर कहा है, लेकिन उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किया है, जस्ट सी। लेकिन सोनिया गांधी आपका आंसर दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, लेकिन चैट बॉक्स में दिख रहा है। तो देखिए, काफ़ी क्लोज कंपटीशन है। वैष्णवी पांडे ने तैमूर कहा है, लेकिन यहाँ पे जो वॉवल है, हमारे आंसर में जो वॉवल दिख रहा है यू के ऊपर डबल डॉट, वो सोनिया गांधी ने कहा है। तो सोनिया गांधी को हमें इसमें क्रेडिट देना चाहिए। और सोनिया गांधी ने कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किया है। सो सोनिया गांधी, यू आर द विनर, बिकॉज आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं दिया है। हालांकि इस क्वेश्चन में किसी ने भी पूरा आंसर नहीं दिया है, लेकिन तैमूर में जो ये डबल डॉट है ये सोनिया गांधी ने लिखा है, तो इसकी वजह से इनको क्रेडिट मिलेगा। सोनिया गांधी, यू हैव वन दिस राउंड।
All right, let's move on quickly to the second question. In the year 1775, who was declared the Supreme Commander by the Second Continental Congress in Philadelphia? That is right, Vaishnavi Pandey. Now focus on this particular question, Vaishnavi Pandey. In the year 1775, who was declared Supreme Commander by the Second Continental Congress in Philadelphia? सन 1775 हु वाज डिक्लेयर्ड सुप्रीम कमांडर. सुप्रीम कमांडर किस व्यक्ति को डिक्लेयर किया गया बाय द सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो फिलाडेल्फिया में की गई थी 1775 में. अब देखिए ये ट्रिक क्वेश्चन भी हो सकता है लेकिन इसमें काफी हिंट्स में. इसमें फिलाडेल्फिया है, सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस दिया हुआ है और सुप्रीम कमांडर दिया हुआ है. तो आपको पता चलना चाहिए किस रीजन से बिलोंग करता है. तो मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया है. अब मैं आगे बढ़ता हूं. और वैष्णवी पांडे आपने कहा है दिस इज नॉट इन आवर कीबोर्ड ऑब्वियसली. तो लेकिन सोनिया गांधी ने ये किसी भी तरीके से उन्होंने ये वॉवल को उन्होंने ऐड किया है पिछले आंसर में, टोगोन तैमूर में. तो हमें उनको क्रेडिट देना पड़ेगा वैष्णवी पांडे. ऑलराइट, वैष्णवी पांडे इज द फर्स्ट वन. शी इज सेइंग जॉर्ज वॉशिंगटन. वैष्णवी आपका नाम स्क्रीन पे है, जॉर्ज वॉशिंगटन. सोनिया गांधी is saying George Washington. Arpita Kabi is saying Washington commander. और कोई इसमें अटेम्प्ट कर रहा है? बिकॉज अगर आप अटेम्प्ट करेंगे, एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन टू पार्टिसिपेट. अटेम्प्ट करेंगे तो आप जीतेंगे. सोनिया गांधी अपना आंसर रिपीट कर रही है. शी इज अगेन सेइंग जॉर्ज वॉशिंगटन. अगर आप अपना अटेम्प्ट करेंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आप जीतेंगे. यू विल गेट ए फ्री रीडिंग वर्थ 400 रुपीज. डिटेल्ड रीडिंग अबाउट योर any issue answered by Oracle. Sakshi Jain is saying George Washington. All right. साक्षी जैन आपका नाम स्क्रीन पे दिखा दिया है. आपने भी अटेम्प्ट किया है इसके अंदर. सबसे पहले आंसर आया था वैष्णवी पांडे का जिन्होंने कहा था जॉर्ज वॉशिंगटन. अब सोनिया गांधी बोल रही हैं माउंट वर्नन जॉर्ज वॉशिंगटन. देखिए जी सोनिया गांधी जी, इतना नॉलेज तो मेरे पे है. आपका मैं पहले आंसर डिस्प्ले कर देता हूं. माउंट वर्नन पे उनका स्टोन का स्टैचू छपा हुआ है, उनका नाम नहीं है माउंट वर्नन. जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम जो है माउंट वर्नन नहीं है, वो माउंट वर्नन है. उनके स्टोन का स्कल्पचर है. तो कट एंड पेस्ट करने से पहले सोचिए एक दफा. ऑल राइट, वैष्णवी पांडे आपने सबसे पहले आंसर दिया है जॉर्ज वॉशिंगटन. नाउ वी विल चेक इफ दिस इज राइट और नॉट. बिल्कुल सही वैष्णवी पांडे, यू हैव वन दिस राउंड. आपका आंसर एकदम सही है. जॉर्ज वॉशिंगटन वाज created or enacted as the supreme commander of the revolution, American Revolution, by the Second Continental Congress held in Philadelphia. बिल्कुल सही वैष्णवी पांडे, you have won this round. All right, let's move ahead. Go to the next question. In the year 1787, what is the name of the Governor General of Bengal who was impeached by the British Parliament? 1787 में वो कौन से गवर्नर जनरल थे बंगाल के जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इम्पीच किया? अब ये इंडिया का क्वेश्चन है, ये हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है. तो इफ यू आर वाचिंग अस फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडिया वाज एक्चुअली होल बिफोर 1947. एसेंशियली सेम कंट्री, हम सब एक साथ थे. तो 1787 का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, ये हमारी हिस्ट्री का पार्ट है. 1787 में व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल
who was impeached by the British Parliament, मतलब way back in 1787. इनका आपको नाम बताना है. The answer, Vaishnavi Pandey is saying Sakshi J. Warren. दो आंसर आए हैं. Vaishnavi Pandey is now modifying. She is saying Lord Warren Hastings. Arpita Kabi is saying Warren Hastings. देखिए हमारी हिस्ट्री का पार्ट है. सो इफ यू लिव इन एनी ऑफ दीज इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज, नॉट ओनली इन इंडिया, दिस इज आवर कंबाइंड हिस्ट्री, बिकॉज बिफोर 1947 वी वर ऑल वन, वी वर वन कंट्री बिफोर 1947. तो ये 1787 का क्वेश्चन है, ये हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए. ऑल राइट, सोनिया गांधी सेइंग वॉरेन हेस्टिंग्स. सबसे पहले आंसर आया था वैष्णवी पांडे का, जिन्होंने कहा था वॉरेन हेस्टिंग्स. आपका नाम स्क्रीन पे है, हम आंसर खोलने जा रहे हैं. आई विल टेल यू लिटिल बिट अबाउट दिस आंसर इफ योर आंसर इज फाउंड राइट. वैष्णवी पांडे बिल्कुल सही. वैष्णवी पांडे, वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द लॉर्ड ऑफ और वॉइस रॉय ऑफ द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में उनका डेजिग्नेशन था वॉइस रॉय, एंड ही वाज पार्ट ऑफ द इन द मद्रास रेजिडेंसी as a second officer. However, he got promoted as the Governor General of India, appointed by the company. Sort of a vice president today. अगर आप देखें तो जो VP का पोजीशन होता है वही पोजीशन था उनका, Governor General. And Bengal was the big region for British Empire. बहुत सारा पैसा, बहुत सारी जमीन, बहुत सारे लोग सब उनके अंडर आते थे. और वॉरेन हेस्टिंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिश साम्राज्य को स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि जो उन्होंने सिस्टम्स बनाए वॉरेन हेस्टिंग्स ने, वो अभी तक मौजूद हैं. कुछ सिस्टम्स अभी तक मौजूद हैं सब कंट्रीज के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. उन्होंने कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है इंडिया को, वो उन्होंने बंगाल में इन्होंने किया. इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल दिस, ब्रिटिश पार्लियामेंट impeached him later. That impeachment proceeding lasted for 10 years, almost 10 years. 10 साल के बाद इनको एक्विट कर दिया गया, मतलब इनकी कोई गलती नहीं थी. तो he settled down in a quiet place and then he lived up to the age of 80. So इस आंसर, इसका जो आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स है. बिल्कुल सही आपने दिया है वैष्णवी पांडे. मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री भी बताया इसके ऊपर. ग्रेट जॉब वैष्णवी. एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ही इज नॉट इंडियन हीरो बाय द वे. It is just a general knowledge question. He is not an Indian hero. He is actually Indian villain who actually created the मतलब foundation of the British Empire in India. So इसके लिए British foundations बनाने के लिए Warren Hastings is responsible. All right, आगे बढ़ते हैं हम. All right, let's move to the next question. In the year 1872, who was the first woman nominated for US presidency? 1872 में वो कौन सी महिला थी जिनको US प्रेसिडेंसी के लिए नॉमिनेट किया गया? लेकिन आज तक यूनाइटेड स्टेट्स में एक वुमेन प्रेसिडेंट नहीं हुआ है, एक कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं हुआ है. लेकिन 1872 में एक कैंडिडेट को नॉमिनेट किया गया था जो एक महिला थी. इनका नाम आपको बताना है. In the year 1872, who was the first woman to be nominated for the US presidency? Please tell the complete name in order to win. जल्दी करिए. 1872, who was the first woman to be nominated for US presidency? Please tell the complete name in order to win. Okay, first answer is again from Vaishnavi Pandey. First answer is again from Vaishnavi Pandey. Vaishnavi Pandey is saying Victoria Woodhull. Victoria Woodhull. Okay. Sonia Gandhi is saying Victoria Claflin Woodhull. Okay. Arpita Kabi is saying Victoria Woodhull.
ओके, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है. Obviously, this is the last question, so everybody wants to put their 100%. Vaishnavi Pandey is saying Victoria, California, Claflin. Victoria, California, Claflin. सोनिया गांधी. ओके, आपने आंसर डिलीट कर दिया सोनिया गांधी. सोनिया गांधी, विक्टोरिया, क्लैफलिन, कैलिफोर्निया, क्लैफलिन, वुडहॉल. ऑलराइट, तो सबसे पहले आंसर जो आया है वो है वैष्णवी पांडे, विक्टोरिया, वुडहॉल. We will now open the answer to check whether you are right or not. इनका नाम है विक्टोरिया, कैलिफोर्निया, क्लैफलिन, वुडहॉल. ये इनका पूरा नाम है और ये आंसर देने वाली है सोनिया गांधी. सोनिया गांधी ने ये पूरा आंसर दिया है. इन्होंने पूरा आंसर इन्होंने दिया है विक्टोरिया, कैलिफोर्निया, क्लैफलिन, वुडहॉल. ये पहली यूएस प्रेसिडेंट की नॉमिनेटेड महिला थी जो यूएस प्रेसिडेंसी के लिए रेस में थी, वे बैक इन दी ऑलमोस्ट 200 years बैक. ऑलराइट, सो सोनिया गांधी, यू हैव वन दिस राउंड. ग्रेट जॉब सोनिया गांधी. सोनिया गांधी इज लाफिंग. ऑफ कोर्स सोनिया गांधी, विक्ट्री इज सो स्वीट, यू नो. जीत कितनी ज्यादा स्वीट होती है इससे समझ में आता है. तो कंपटीशन अगर होता है और उसमें आपकी जीत होती है तो कितना अच्छा लगता है, देखिए. ऑलराइट, तो दोस्तों, वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर क्विज एंड वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, कम बैक विद द रिजल्ट. डोंट गो एनीवेयर. तो दोस्तों, आई एम बैक एंड before we proceed further, I have to take the names of all those people who participated actively in our quiz, and their names are Vaishnavi Pandey, Arpita Kavi, Sonia Gandhi, and Sakshi Jain. Kudos to all of you for participating. Because participate करेंगे तो आपके जीतने की संभावना बढ़ जाती है, और आप अगर नहीं जीतते आज तो कल जरूर जीतेंगे, क्योंकि जीतने वाले को ये इनाम मिलता है, फ्री ऑरेकल रीडिंग वर्थ 400 रुपीज. नाउ लेट्स गो बैक टू आवर रिजल्ट्स. वी हैड 4 राउंड्स एंड वी हैव अ टाई सिचुएशन बिटवीन वैष्णवी पांडे, जिनका स्कोर है 2, फॉलोड बाय सोनिया गांधी, जिनका स्कोर है 2. दोनों का स्कोर 2 ईच है, सो दे विल बी अ टाई ब्रेकर. सो वी विल नाउ गेट इनटू टाई ब्रेकर. दिस इज अ टाई ब्रेकर राउंड एंड बोथ ऑफ यू प्लीज से वैष्णवी पांडे एंड सोनिया गांधी बहुत ही स्टिफ कंपटीशन कर रही हैं आपस में. जब से हमारी क्विज स्टार्ट हुई है तब से दोनों बताइए, यू आर प्रेजेंट इन द हाउस. इफ यू आर प्रेजेंट इन द हाउस, आई विल डिस्प्ले द टाई ब्रेकर क्वेश्चन. रूल ऑफ द गेम स्टिल रिमेन्स द सेम, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. जो टाई ब्रेकर क्वेश्चन का आंसर देगा, सबसे पहले सही जवाब देगा, वही जीतेगा. सो बोथ ऑफ देम आर रेडी. Both Vaishnavi Pandey and Sonia Gandhi, this is the competitive spirit. Both of them are competing for the award. Here comes the tiebreaker question only for Vaishnavi Pandey and Sonia Gandhi. आप दोनों ही present इसको attempt करेंगे. In the year 2005, super jumbo jet aircraft Airbus 380 make its first flight from which city? 2005 में एयरबस 380 A380 सबसे पहले उसने उड़ान भरी थी 2005 में. वो किस शहर से उड़ा था, किस शहर से उसने उड़ान भरी थी, उस शहर का नाम बताना है आपको. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो. जिस शहर से एयरबस A380 ने अपनी पहली उड़ान भरी थी, उस शहर का नाम आपको बताना है. बहुत ही क्लियर है, सिर्फ शहर का नाम बताना है, आगे पीछे कुछ नहीं बताना है जीतने के लिए. Only name of the city from where Airbus 380 A380 took its first flight into the sky. Both of you, please hurry. Vaishnavi Pandey and Sonia Gandhi. आप दोनों के बीच में कंपटीशन है, टाई ब्रेकर क्वेश्चन है. जो टाई ब्रेकर का आंसर दे देगा वो जीतेगा. वैष्णवी पांडे हैज ऑलरेडी responded.
Vaishnavi Pandey is saying Toulouse Blagnac Airport. Toulouse Blagnac. फ्रेंच में पढ़ना पड़ेगा हमें. Blagnac. It is pronounced as Blagnac in French. Toulouse Blagnac Airport. Let's see what Sonia Gandhi respond. वैष्णवी जी का तो जवाब आ गया है. We are waiting for Sonia Gandhi's response. All right. ओके, वैष्णवी पांडे ने दोबारा से अपना आंसर रिप्लेस किया है. शी इज सेइंग टुलूजी फ्रांस एंड सोनिया गांधी ने इनके बाद आंसर दिया है टुलूजी फ्रांस. दोनों ने एक ही आंसर दिया है. ऑल राइट. सबसे पहले आया था वैष्णवी पांडे का. शी इज सेइंग टुलूजी ब्लॉनियक एयरपोर्ट. ऑल राइट. वैसे हमने सिटी का नाम पूछा था, तो हम देखते हैं कि आंसर क्या है. उसके बाद हम डिटरमिन करेंगे हु इज द विनर. वैष्णवी पांडे, आपका नाम स्क्रीन पे है बिकॉज यू आर द फर्स्ट वन. टुलूजी विच इज अ सिटी इन फ्रांस, दैट्स द राइट आंसर. और ये आंसर देने वाली हैं वैष्णवी पांडे. वैष्णवी पांडे ने सबसे पहले सही जवाब दिया है टुलूजी फ्रांस. वैष्णवी जी, आप इस टाई ब्रेकर को जीतती हैं. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वैष्णवी. आप इस राउंड को जीतती हैं वैष्णवी पांडे. आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आप इस क्विज को भी जीत जाती हैं इस वजह से, बिकॉज आपने टाई ब्रेकर भी जीता है. ग्रेट जॉब वैष्णवी पांडे. ओके, सो सोनिया गांधी इज सेइंग Tolosa. Toulouse is the name of the city which is in France, so let's not complicate. Sonia Gandhi, Toulouse is the name of the city, and Vaishnavi Pandey has won. All right, so let's move to the round where we actually give the free award. That means free oracle reading, and Vaishnavi Pandey has won today's quiz. Therefore, she deserves free oracle reading today, which is worth 400 rupees. So Vaishnavi Pandey, great job. You have won the quiz today. And please think about the question that you want to ask. आपका जो भी सवाल है वो आप डाल दीजिए, क्योंकि when we return, we will do your free oracle reading worth 400 rupees. All the best.